ओम नमः शिवाय। भक्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्रावण मास अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, और यह अमावस्या जुलाई के महीने में किस तारीख को है। इस दिन क्या करना चाहिए, इस देवता की पूजा करनी चाहिए। पितरों के लिए इस अमावस्या पर क्या विशेष करें, क्योंकि यह सावन की अमावस्या है। पितरों का तर्पण कैसे करें, पितरों की पूजा कैसे करें, पितरों को कैसे प्रसन्न करें। यदि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो क्या उपाय करें। इस दिन जो व्रत किया जाता है अमावस्या के दिन, वहां व्रत कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, नियम क्या है, पूजा आदि कैसे करनी चाहिए। अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य कब होंगे, किस दिन होंगे, क्या शुभ समय रहेगा, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य का सहयोग भी बन रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक रहेगा तो कौन सा मुहूर्त, किस शहर में से किस समय तक रहेगा, कब आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, यह जानकारी भी हम आपके साथ में प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आने वाली अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या जय पितृदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन के सभी संकट दूर होंगे। अब हम शुरू करते हैं और बात करते हैं। आने वाली अमावस्या की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितरों के लिए दान पुण्य और तर्पण का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान पुण्य किया जाए, पवित्र नदी में स्नान किया जाए और तर्पण किया जाए, उतना ही अधिक फल मिलता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पितरों के लिए इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए ताकि कोई दोष न लगे। इसके बाद जानेंगे कि व्रत आदि की सही विधि क्या है और यह अमावस्या किस दिन है, इसकी पूरी जानकारी बिंदु दर बिंदु दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठें। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जो प्रायः सुबह 3:30 से 4 बजे तक होता है। इस समय दिन बड़े हैं और सूर्योदय लगभग 5:30 बजे होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी माना गया है ताकि सूर्य उदय से पहले के समय का पूरा लाभ मिल सके। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा जी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। यह बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। ऐसे में आप घर पर ही गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। उसकी भी एक आसान विधि है जिसे आप कर सकते हैं। जब आप स्नान के लिए जल भरें तो जिस भी पात्र में पानी लेते हैं उसे अच्छे से धो लें। फिर उसमें गंगा जल डालें और उसके बाद शुद्ध जल भरें। इस जल से आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। शास्त्रों के अनुसार इससे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो लोग किसी कारणवश नदी में स्नान नहीं कर सकते, वे भी इस तरह से पुण्य कमा सकते हैं। इस दिन यह पवित्र स्नान करने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अमावस्या तिथि के अपने देवता माने जाते हैं। इसका कारण भी बहुत गहरा है। दरअसल हमारे पितृलोक में समय का चक्र हमारे समय से अलग है। हमारे 15 दिन उनकी एक रात होती है और अगले 15 दिन उनका एक दिन। इस तरह हमारे एक महीने में उनका एक दिन और एक रात पूरी होती है। अमावस्या तिथि वह समय होता है जब उनके दिन का प्रारंभ होता है, यानी उनकी सुबह होती है। जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं और सबसे पहले अपने प्रियजनों से मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और कुछ अच्छा खाने पीने की इच्छा करते हैं, वैसे ही अमावस्या के दिन हमारे पितर भी जागते हैं। उन्हें अपने वंशजों की याद आती है। उनके द्वारा दिए जाने वाले जल, तर्पण और अन्न की प्रतीक्षा होती है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं और आपके घर वाले आपके लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, प्रेम से आपकी सेवा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसी ही भावना पितरों के मन में भी होती है। अगर आप उन्हें तर्पण, जल और भोजन अर्पित करेंगे तो वे भी तृप्त होंगे, खुश होंगे और आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे समझते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, प्रेम से उन्हें अर्पण कर रहे हैं। इससे उनका मन प्रसन्न होता है, वे तृप्त होते हैं और फिर अपने वंशजों के लिए शुभ आशीर्वाद देते हैं।
यह बात स्वयं भगवान नारायण ने कही है कि जब तक पितर संतुष्ट नहीं होते तब तक देवता भी पूरी तरह प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होंगे तो देवता भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान नारायण ने भी यही कहा है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता बहुत जरूरी मानी गई है। अब बात करते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके पीछे का कारण तो आप जान ही गए। अब जानते हैं कि क्या करना है। यह काम बहुत आसान है और सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लेता है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। इस उपाय से न सिर्फ आपके पितर तृप्त होंगे, बल्कि यदि आपके कुल में कोई पितर कहीं भटक रहे हैं या जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उन्हें भी शांति और मुक्ति मिलती है। इसके लिए आपको एक पीतल का लोटा लेना है। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध पानी भरें। उसके बाद उसमें थोड़े काले तिल डालें, फिर थोड़ा कच्चा दूध डाल दें। अगर सफेद फूल मिल जाए तो वह भी डालें। पुष्प न मिले तो कोई बात नहीं, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ये सभी सामग्री आपको एक रोटी के साथ रखनी है। मतलब रोटी पर तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफेद फूल, कच्चा दूध और पुष्प रख दें। अब एक आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिए। जब अध्याय पूरा सुन लें तब भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इस 7वें अध्याय के श्रवण से जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह सब मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। इस पुण्य से मेरे पितर संतुष्ट हों। इसके बाद आप अपने पितरों के नाम लेकर कह सकते हैं कि मैं यह पुण्य अमुक पितृ देवता को अर्पित करता हूं। इसके बाद आपको जल से पितरों का तर्पण करना है। एक बड़ा पात्र लें, उसमें जल भरें और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और पहली अंगुली के बीच के भाग से जल अर्पित करते हुए पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। इस दौरान मन ही मन अपने पितरों को याद कीजिए और कहिए कि मैं यह जल और गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझ पर दया व आशीर्वाद करें। इसके बाद यह जल पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दीजिए। जल इस तरह अर्पित करें कि वह किसी के पैरों में न आए। जब आप जल अर्पित कर रहे हों तब भी पितरों का स्मरण करते रहें। कहिए कि हे पितरों, मैं आपको यह जल और गीता पाठ का पुण्य अर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई संकट है, आर्थिक दिक्कत है या कोई और समस्या है तो वह भी पितरों से कहिए। पितर ही ऐसे होते हैं जो आपके जीवन के संकटों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि आर्थिक तंगी, नौकरी का रुकना, विवाह न होना, संतान सुख में रुकावट, पितृदोष या पितरों की नाराजगी का कारण हो सकते हैं। आपकी कुंडली में पितृदोष के प्रभाव भी इसी वजह से हो सकते हैं। पितरों के नाराज होने पर पितृदोष लगते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो इसका उपाय जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे 4 या 5 अमावस्या बीतेंगी आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगेंगे। अगर आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है तो क्या करें, यह भी बताते हैं। अगर अमावस्या रविवार के दिन पड़ी हो तो उस दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी की बहन का वास उस दिन पीपल में होता है। यदि आप उस दिन जल चढ़ाएंगे तो वह आपके घर आ सकती है और फिर घर में धन की हानि हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से रविवार को पीपल पर जल अर्पण करने से मना किया गया है। अगर अमावस्या रविवार को हो तो आप पीपल की जगह जामुन या आम के पेड़ पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी जल चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि वह किसी के पैरों में न जाए। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय होता है कुतुब कल का। हर शहर में इसका समय अलग अलग होता है, लेकिन पूरे भारत में मोटे तौर पर 11:30 से 12:15 के बीच यह समय होता है। आप इस समय में जल चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जो करनी चाहिए वह यह है कि किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन के लिए बुलाइए। अगर संभव न हो तो केवल ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर विदा कीजिए। आजकल सभी लोग व्यस्त रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, इसलिए आप चाहें तो फल, दूध का पैकेट आदि ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण को न बुला सकें तो मंदिर में जाकर दान करें।
मंदिर में जाकर संकल्प लें और दान दें। अमावस्या का नियम है कि जब तक पितृ पूजा न हो जाए तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, यानी किचन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए दान का काम सुबह सुबह निपटा लें, फिर बाकी काम करें। यह दान आप मंदिर में कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। दान करते समय संकल्प जरूर करना है। अगर पंडित जी संकल्प न कराएं तो आप खुद घर से संकल्प करके जाएं। संकल्प करने की विधि इस प्रकार है। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपये का सिक्का उसमें रखिए। फिर संकल्प बोलिए, श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, जहां आप बैठे हैं उसका पता, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम बोलिए। फिर कहिए, अमावस्या तिथि के पुण्य अवसर पर पितरों के लिए यह दान कर रहा हूं। इस दान से मेरे पितरों को संतोष और शांति मिले। इसके बाद श्री विष्णु शरणम शरणम बोलते हुए दान सामग्री के चारों ओर हाथ घुमाइए और मंदिर में अर्पित कर दीजिए। इससे पुण्य आपके पितरों तक सीधा पहुंचेगा। यह काम अमावस्या के दिन पितरों के लिए करना बहुत जरूरी है। जब आप इस विधि को नियम से करेंगे तो कुछ ही समय में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपके जीवन में सुधार आने लगेगा। क्योंकि पितरों को प्रसन्न कर लिया तो समझिए पूरा महीना अच्छा बीतेगा। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा और तृप्ति का जो महत्व है वह पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जो लोग सोचते हैं कि पितर या पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं होती, उन्हें समझना चाहिए कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, पर जो लोग पितरों को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं उन्हें इसका फल जरूर मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि समय बदलता है। जब समय बदलता है तो हमें बहुत सी बातें खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। तब यह भी समझ आता है कि पितृदोष होता है या नहीं, पितर होते हैं या नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त ये कर्म जरूर किए जाएं। अब संक्षेप में बताते हैं अमावस्या के व्रत के बारे में। इस दिन भगवान शंकर का व्रत किया जाता है ताकि पति की आयु लंबी बनी रहे, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और परिवार में प्रसन्नता बनी रहे। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि यह व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस व्रत का तरीका यह है कि सुबह स्नान आदि करके भगवान की स्थापना करनी चाहिए। चौकी या किसी पवित्र स्थान पर भगवान को विराजमान करें। फिर भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए यह कहें कि हे प्रभु, हम आपको यह आसन अर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। फिर भगवान को जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। फिर एक बार जल से स्नान कराकर भगवान को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप मौली का छोटा टुकड़ा भी दे सकते हैं। फिर भगवान को धूप दिखाइए, भोग लगाइए और उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद पुष्प अर्पण करके क्षमा याचना करें कि यदि इस पूजा में कोई गलती रह गई हो तो प्रभु क्षमा करें और कृपा का आशीर्वाद दें। हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तन, मन, धन सब आपका है। जो भी है वही आपके चरणों में समर्पित है। कृपया इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद दीजिए। अब जानते हैं वे बातें जो अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना हानि उठानी पड़ सकती है। अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की टहनी, पत्ता या फूल तोड़ना मना है। चाहे कोई भी वजह हो, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहां तक कि फूल भी इस दिन नहीं तोड़े जाते। यदि कोई फूल तोड़ता है तो उसे दोष लगता है और यह पाप माना जाता है। दूसरी बात यह है कि इस दिन किसी और का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं भंडारा या प्रसाद भी मिल रहा हो तो बिना कुछ अर्पित किए उसे भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन जब भी प्रसाद लो तो उसके बदले कुछ न कुछ अर्पित अवश्य करो। बिना दान किए इस दिन प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो पुण्य कमाते हैं वह आपके पितरों तक पहुंचता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर अमावस्या के दिन सही तरीके से दान न किया जाए तो आपके महीने भर के सारे पुण्य भी व्यर्थ हो सकते हैं। जब शास्त्र बनाए गए थे उस समय सबसे अधिक पूजा पाठ और भगवान की भक्ति करने वाला ब्राह्मण ही होता था।
इसलिए उस समय उसके द्वारा किए गए कर्मों का पुण्य पितरों तक सीधा पहुंच जाता था। लेकिन आज के समय में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसी को दान दिया जाए ताकि आपके पितरों को तृप्ति मिल सके और आपको भी पुण्य प्राप्त हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति को दान देंगे जो न तो भक्ति करता है और न ही पुण्य कर्म करता है, तो आपके दान का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए योग्य ब्राह्मण को ही दान देने का विधान बनाया गया है। अगर आप ससुराल में हैं तो वहां यह नियम लागू नहीं होता, वहां आप खा सकते हैं। यदि आप माता पिता से अलग रहते हैं और माता पिता मिलने आते हैं या आप उनके घर जाते हैं तो वहां भी भोजन कर सकते हैं। भाई बहन के यहां भी यह नियम लागू नहीं होता, उनके यहां भी आप खा सकते हैं। हरियाली अमावस्या 2025 कब है? यह श्रावण मास की अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। आरंभ 24 जुलाई 2025 गुरुवार सुबह 2:28 बजे, समाप्त 25 जुलाई 2025 सुबह 12:40 बजे तक। चूंकि उदय तिथि के अनुसार पूजन व व्रत 24 जुलाई को ही किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त स्नान दान महत्वपूर्ण सुबह 4:15 4:67 बजे। इस समय प्रकृति की ताजगी सर्वोत्तम होती है, अतः नदी या पवित्र जल से स्नान एवं दान उत्तम माना गया है। दिन का अभिजीत दोपहर 12 से 12:55 बजे। यह समय पूजा, मंत्र जाप, शिवलिंग पर अभिषेक या गौरीशंकर विधि के लिए अत्यधिक शुभ होता है। व्रत उपवास का समय आमतौर पर उदय से उदय तक व्रत रखा जाता है, यानी 24 जुलाई 2025 को सूर्योदय से लगभग 5:38-5:34 बजे व्रत आरंभ होगा और 25 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि 12:40 बजे तक रहेगा। यदि सामान्य विधि अपनाएं तो उदय से सूर्यास्त तक व्रत रखकर तिथि समाप्ति से पूर्व पारण करना शुभ है। पारण व्रत खोलने का शुभ समय, चूंकि अमावस्या तिथि रात 12:40 बजे समाप्त हो रही है, ऐसे में पारण बिल्कुल वहीं करना चाहिए, यानी 25 जुलाई 2025 को दैवत यानी मध्य रात्रि 12:40 के बाद व्रत पारितोष हेतु पारण किया जा सकता है। यदि आप साधारण सूर्योदय व पिंडदान आदि के अनुसार करते हैं तो पारण का समय स्वादानुसार दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्तानुसार मध्य रात्रि के बाद करना उत्तम रहेगा। अमावस्या के दिन अगर आप गाय को एक खास चीज खिला देते हैं तो आपकी कई जन्मों से चली आ रही गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। सच मानिए, इस उपाय को करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में धन दौलत बढ़ती जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को एक छोटी सी खास चीज खिला दीजिए। इस आसान उपाय से आपकी किस्मत बदल सकती है। करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बनने के रास्ते भी खुल सकते हैं। घर के सभी दुख, परेशानियां और पितृदोष समाप्त हो सकते हैं। साल भर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। आपकी 7 पीढ़ियों तक इसका लाभ पहुंचेगा। आपकी आमदनी कभी कम नहीं होगी बल्कि लगातार बढ़ती जाएगी। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। जो भी आय आपके घर में आएगी वह खत्म नहीं होगी बल्कि लगातार बढ़ेगी। सभी दुख तकलीफें दूर होंगी और जीवन में खुशियां भर जाएंगी। अगर आपने ये एक खास चीज गाय को खिला दी तो तुरंत गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। योग से राजा बनने का अवसर मिल सकता है। गौ माता के आशीर्वाद से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन, वस्त्र और अन्न की कमी नहीं होती। अमावस्या के दिन गौ माता को कुछ खिलाने से जीवन में खुशहाली आती है और गरीबी दूर होती है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से उपाय हैं जो गौ माता से जुड़े हुए हैं और जिन्हें अमावस्या के दिन करने से बड़े लाभ मिल सकते हैं? इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही गौ माता को कुछ खाने के लिए देना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस खास दिन का इंतजार हर पंडित, ज्योतिषी और हिंदू धर्म के श्रद्धालु साल भर करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव, माता तुलसी और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। जो भोग इस दिन तैयार किया जाता है उसे भी गौ माता को अर्पित करना चाहिए। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा महत्व गौ माता की सेवा और पूजा का होता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखा है, अमावस्या का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ समय होता है।
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य का तेज बाकी सभी दिनों से ज्यादा होता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। कई महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जो भी काम शुरू करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। यही कारण है कि अमावस्या का हमारे धर्म में विशेष महत्व है। इस बार अमावस्या के दिन 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 130 साल में ऐसा संयोग पहली बार बना है जब सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि गाय को ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली, धनतेरस या की पूजा होती है तो गौ माता की पूजा जरूर की जाती है। गौ माता को जो भोग बनाया जाता है उसमें से थोड़ा हिस्सा उन्हें जरूर खिलाया जाता है। कम से कम 2 पूरियां तो दी ही जाती हैं। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को आपको अमावस्या के दिन ही करना है। साथ ही सूर्य देव को भी अर्घ्य देकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस बार की अमावस्या बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, संकट और असफलता खत्म हो सकते हैं। इससे आपके जीवन में अपार धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। धन से जुड़ी कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपका भाग्य मजबूत बनेगा, धन प्राप्ति के योग्य बनने लगेंगे और आपके घर में कभी भी अन्न, वस्त्र या धन की कमी नहीं होगी। आपको बता दें, अमावस्या के दिन भगवान हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद मंगल ग्रह से जुड़ा दोष भी समाप्त हो सकता है और जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का आगमन होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय बता सकें जिससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिले। साथ ही कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले आपको एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं। इस उपाय को जरूर अपनाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपक में सरसों का तेल भरें और लाल कलावे की 4 बत्तियां लगाएं। इस दीपक के चारों तरफ 4 हिस्से बनाएं और हर हिस्से में एक एक बत्ती रखें। साथ ही 2 लौंग भी डाल दें। फिर इसे जलाकर अपनी मनोकामना मांगें और दीपक को वहीं छोड़ दें। देखिएगा आपके जीवन में कैसे अच्छे बदलाव आते हैं। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें अमावस्या के दिन करने से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों को करने से आपके 7 पीढ़ियों तक धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती, दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हर सुख आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौ माता की पूजा विधि पूर्वक अवश्य करें और गौ माता को जो भोग अमावस्या की पूजा के लिए बनाया गया है उसमें से 2 पूरी जरूर खिलानी चाहिए। ध्यान रहे कि सूखी पूरी न दें। पूरी के ऊपर आप जो भी मिठाई, सब्जी या हलवा बनाया है वह भी गौ माता को अवश्य खिलाएं। दोस्तों, हर शुभ और मांगलिक कार्य में गाय या उससे जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन पूरी तरह सफल नहीं माना जाता। दोस्तों, महीने में एक बार परिवार के साथ गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाने का नियम जरूर बनाएं। इससे आपके सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गाय को पानी पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर अमावस्या के दिन तो गौ माता को गुड़ खिलाना जरूरी है। गर्मियों में गाय को गोदना यानी हरा चारा खिलाएं।
गाय से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे यदि गाय का दूध दुहते समय वह लात मार दे या सारा दूध गिर जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। वहीं यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो वह यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज सुनना और रात में उसकी हुंकार सुनना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही याद रखें कि गाय के साथ कभी भी गलत व्यवहार न करें। आजकल कुछ लोग गाय को दूध न देने पर बेसहारा छोड़ देते हैं, उन्हें सड़कों और गलियों में भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। कभी कोई उन पर डंडा मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार ऐसे हालात में गाय चोट खा जाती है या बीमार होकर दम तोड़ देती है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि गाय हमारे धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों में भी गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या पीटना ऐसा ही है जैसे कोई अपनी मां को पीटे। ऐसा करने वाले को नरक में बहुत सालों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। यहां तक कि गौतम मुनि से भी एक बार भूलवश गाय को डंडा लग गया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी। इसलिए अमावस्या के दिन श्री कृष्ण जी ने वृद्ध आश्रम में बैल रूपी असुर का वध किया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया और उसमें स्नान कर इस पाप से छुटकारा पाया। दोस्तों, जो लोग पानी पी रही गाय को डराते या भगाते हैं वे भी पाप के भागी बनते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में दर दर भटकते हैं। इसीलिए आराम कर रही गाय को भी कष्ट देकर उठाना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें गोलोक में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति गाय को डंडा मारकर या पानी डालकर उठाता है वह भारी पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े का पेट भरने के बाद ही बचा हुआ दूध मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दुहने के बाद भी बछड़े का दूध निकाल लेते हैं। यह बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा दूध निकालने व पीने वाले दोनों पाप के भागी बनते हैं। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि गौवंश यानी गाय व बैल की पीठ पर बैठना भी महापाप है। ऐसा करने वाले को नरक का दुख भोगना पड़ता है। केवल नंदी देवता ने अपनी इच्छा से भगवान शिव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए उनका अपवाद है। गाय का दान भी धर्म में विशेष महत्व रखता है, लेकिन ध्यान रहे कि बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी बताया गया है कि बूढ़ी गाय का दान करना अनुचित है। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी बनता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष माना जाता है। सूर्य पिता से और मंगल रक्त से संबंध रखता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की राहु व केतु से युति हो तो पितृदोष बनता है। इससे जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इस दोष के निवारण के लिए अमावस्या के दिन या प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाना चाहिए। दोस्तों, हर मांगलिक कार्य में गाय या उससे बनी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का उपयोग जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता बनी रहती है। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गाय के पीठ पर जो कूबड़ होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ अवस्था में हो और इस समय आपके सामने गौ माता आ जाएं, तो उन्हें अपने दाहिने तरफ से निकलने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होती है। साथ ही अगर आप यात्रा पर जा रहे हों और आपके सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल होगी और जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।
गाय के लिए प्रतिदिन ताजा रोटी बनानी चाहिए। जब भी आप गाय के लिए रोटी बनाएं तो उसे उसी समय खिलाएं। अगर आप रोटी बनाकर रख देंगे और अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी। बासी रोटी कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में दुख दर्द बना रहता है और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें असफलता मिलेगी। इसलिए रोजाना ताजी रोटी बनाकर ही गाय को खिलाएं। सड़ी गली चीजें जैसे सड़े फल या खराब सब्जियां भी गाय को नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग खराब चीजें सोचकर गाय को खिला देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। इससे भाग्य में बाधा आती है। आप चाहें तो आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिला सकते हैं। सभी लोइयों को मिलाकर गाय को खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे, जीवन के कष्ट दूर होंगे और खुशहाली आएगी। अगर आप चाहें तो एक बार गाय की 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे भी जीवन के सभी काम पूरे होने लगते हैं। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर थोड़ा हल्दी पाउडर, मिश्री या घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी गाय को न दें, रोटी पर कुछ न कुछ जरूर लगाकर ही खिलाएं। ऐसा करने से शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, ये कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।